हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू वर्क बुक है कक्षा 4 विषय गणित। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो जो है कक्षा 4 के बच्चों के लिए है। तो आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 3। देखिए सप्ताह 3 में दिया है मापन लंबाई। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आता है आपका। क्वेश्चन में पूछा है आप अपनी हथेली की लंबाई अंगुल से माप कर लिखिए। तो आप अपनी हथेली की लंबाई जो है अपनी अंगुल से नाप कर आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 4 अंगुल। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखिए लिखा है आपकी पुस्तक गणित का जादू की लंबाई एवं चौड़ाई का योग कितने बीते के बराबर है। देखिए कितने बीते के बराबर है, तो आपको करना है 2 + 1। 2 + 1 करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 3 बित्ता के बराबर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है आपके घर से आपके मामा का घर लगभग कितने किलोमीटर दूर है, लिखिए। तो आपके मामा जी का घर जो है कितने किलोमीटर दूर है, तो आपको लिख लेना है 200 किलोमीटर दूर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके विद्यालय से आपका घर कितनी दूरी पर है, अनुमान लगाकर लिखिए। तो आपके घर से जो है आपकी स्कूल कितनी दूरी पर है, आपको उसकी दूरी लिखनी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2 किलोमीटर दूर। तो आपके घर से आपकी स्कूल जितनी दूरी पे होगी आप वो लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है आपकी कक्षा में रखी मेज की चौड़ाई कितने सेंटीमीटर है, माप कर लिखिए। तो मेज की सेंटीमीटर कितनी है, तो आपको लिखना है 90 सेंटीमीटर। तो आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 3 सप्ताह 2। सप्ताह 2 में देखिए पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहले में है दिए गए चित्रों का उनके अनुमानित वजन के साथ मिलान कीजिए। तो देखिए इनके वजन के हिसाब से आपको मिलान करने हैं। तो देखिए इसका जो है अनुमानित वजन कितना है, 300 ग्राम। तो आपको 300 ग्राम से मिलाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एप्पल दिया हुआ है। तो एप्पल का जो है अनुमानित मान कितना है, यहाँ पे देखिए अच्छे से दिखेगा। एप्पल का जो है अनुमानित मान कितना है, तो आपको मिला देना है 1 किलोग्राम में। इसके बाद देखिए बस की वज़न जो है कितनी होगी, तो आपको करना है 5000 किलोग्राम। और इसके बाद देखिए यहाँ पे गाय है, तो गाय की वज़न कितनी है, 7 किलोग्राम। तो आपको इस तरह से 7 किलोग्राम से आपको इस तरह से मिलान कर देना है। तो आप इस तरह से मिलान कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में पूछा है ऐसी 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वजन आधा किलोग्राम से कम हो। जो आधा किलोग्राम से कम हो उनकी वज़न आपको लिखना है। तो आधा किलोग्राम से कम कौन कौन से चीज़ होते हैं, तो आपको लिखना है पेन और ग्लास। इसके बाद तीसरे में है ऐसी 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वज़न आधा किलोग्राम से अधिक हो। तो आपको ऐसी वस्तुओं के नाम लिखना है जिनका जो है आधा वज़न से अधिक हो, उनका वज़न अधिक हो। तो आपको उत्तर में करना है गमला, लोहे की बाल्टी। तो इनकी वज़न अधिक होती है। तो आपको 2 वस्तुओं के नाम इस तरह से आपको लिख लेने हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है नीचे दिए गए जीवों में से जिनका वज़न सामान्यतः 1 किलोग्राम से अधिक होता हो उसके सामने में सही का निशान लगाइए। तो देखिए पहले में दिया है गिलहरी, दूसरे में दिया है लोमड़ी। तो आपको यहाँ पे 1 किलोग्राम से जिसका वज़न अधिक होता है उसमें आपको सही का निशान लगाना है। तो आपको लोमड़ी में आपको सही का निशान लगाना है। इसके बाद 5वें में देखिए नीचे दिए गए वस्तुओं में से जिनका वज़न सामान्यतः 1 किलोग्राम से कम हो उनके सामने सही का निशान लगाइए। जो 1 किलोग्राम से कम वज़न वाली हो तो उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। तो आपको लगा देना है ग्लास में। तो ग्लास की वज़न जो है 1 किलोग्राम से कम होता है। अब मोटरसाइकिल की वज़न अधिक होती है, इसलिए आपको ग्लास में सही का निशान करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 3। दिवस 3 में पहला क्वेश्चन है किस बर्तन में ज़्यादा पानी आएगा, नीचे बॉक्स में सही का निशान लगाइए। तो देखिए यहाँ पे बर्तन दिया हुआ है, तो इसमें जो है कौन सी बर्तन में ज़्यादा पानी आएगा। तो देखिए ये ग्लास जो है छोटा है और ये मग जो है ये बड़ा है, तो इसमें ज़्यादा पानी आएगा, इसलिए आपको इसमें सही का निशान लगाना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में लिखा है किस बर्तन में सबसे कम पानी आएगा, नीचे बॉक्स में सही का निशान लगाइए।
तो देखिए इनमें जो है सबसे कम पानी किस में आएगा, तो आपको इस बाउल में आपको राइट का निशान लगाना है। देखिए यहाँ पे बाउल दिया हुआ है, छोटा है, तो इसमें कम पानी आएगा, इसलिए आपको इसमें सही का निशान लगाना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है पानी की एक टंकी 4 बाल्टी से पूरी भर जाती है। 2 बाल्टी पानी से टंकी में डैश डैश पानी भर जाएगा, 3/4, आधा या चौथाई। तो आपको यहाँ पे भरना है आधा, तो यहाँ पे आप भर लीजिएगा, आधा पानी भर जाएगा। इसके बाद चौथे में एक जग पानी से कितने कप भरे जा सकते हैं, अनुमान लगा कर लिखिए। तो देखिए एक जग पानी से जो है कितने कप आप भर सकते हैं, तो एक जग पानी से 10 कप भर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है 10 कप। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है दी गई 1 लीटर पानी की बोतल से बाल्टी भरने पर लगभग कितने लीटर पानी आएगा, अनुमान लगा कर लिखिए। देखिए पाँचों के उत्तर में आपको करना है, अनुमान लगाकर आपको लिखना है तो 8 लीटर। तो आप इस तरह से आंसर कर लेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में देखिए पहला क्वेश्चन है यदि आपकी आयु 9 वर्ष है तथा आपकी बड़ी बहन की आयु आपसे दो गुना है, तब आपकी बड़ी बहन की आयु क्या होगी। तो आपको यहाँ पे करना है 9 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पे आयु आ जाएगी 18 वर्ष। तो बड़ी बहन की आयु जो है 18 वर्ष होगी, आपको इस तरह से करना है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है नीचे दिए गए एक वर्ष में आने वाले मुख्य त्योहारों को कैलेंडर माह के बढ़ते क्रम में जमाइए। यहाँ पे लिखा है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, योग दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस। तो आपको जमा कर लिखना है। तो सबसे पहले क्या आता है, तो आपको लिखना है गणतंत्र दिवस, फिर योग दिवस, फिर स्वतंत्रता दिवस, इसके बाद फिर गांधी जयंती, फिर राष्ट्रीय गणित दिवस। तो आपको इस तरह से जमा के लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है घड़ी के चित्र में कितना समय हुआ है। तो देखिए यहाँ पे घड़ी में कितना समय हुआ है, तो यहाँ पे 12 पे सुई है और यहाँ पे 3 पे, तो आपका टाइम हुआ है 12:15। तो आप इस तरह से कर लीजिए 12:15 हुआ है। तो यहाँ पे आपको लिख भी लेना है 12:15। तो आप इस तरह कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है दिए गए माह के कैलेंडर में कितने सोमवार हैं। तो देखिए इस कैलेंडर में जो है कितने सोमवार हैं, तो आपको देख के करना है। देखिए 7, 14, 21, 28, तो दिए गए कैलेंडर में जो है आपके 4 सोमवार हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 4 सोमवार। आप इस तरह कर लेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है दिए गए माह के तीसरे सप्ताह के गुरुवार में कौन सी तारीख है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है तीसरे सप्ताह के गुरुवार को कौन सी तारीख है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये पहला सप्ताह हो गया 1, 2, 3, तो तीसरे सप्ताह में गुरुवार को कौन सी तारीख आएगी आपकी 17। तो आपको इस तरह से यहाँ पे आंसर में लिखना है 17 तारीख। आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 5। देखिए दिवस 5 में पहला क्वेश्चन है आपका नीचे दी गई सारणी में वस्तुओं का मूल्य दिया गया है, दोनों वस्तुओं की कुल कीमत लिखिए। तो आपको इन वस्तुओं की कुल कीमत आपको लिखनी है। तो देखिए ये बैट दिए हुआ है, बैट की कीमत कितनी है 375, और ये बॉल की कीमत है 105 रुपये। तो आप दोनों को प्लस करेंगे तो इनकी कुल टोटल कीमत आ जाएगी 480। इसी तरह देखिए यहाँ पे बैडमिंटन दिया हुआ है, बैडमिंटन की कीमत कितनी है 225 रुपये और इसकी कीमत है 28। तो दोनों को प्लस करेंगे तो इनकी कुल टोटल कीमत आ जाएगी 253 रुपये। तो आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है नीचे बने नोट और सिक्कों को मिलाकर कितनी राशि बनती है। तो देखिए नोटों और सिक्कों को मिलाकर कितनी राशि बनती है यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए ये आपका जो है 500 का नोट है, और ये आपका 200 का नोट, और ये आपका 50 रुपये का नोट है, और ये 5 रुपये, और ये 1 रुपये। तो आप तीनों को प्लस करेंगे तो देखिए ये कितना है आपका 500। आप इस तरह से करेंगे 500, फिर आपका 200, फिर 50, इसके बाद है 5, इसके बाद है 1।
सबको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 756 रुपये। तो कुल टोटल है 756। तो आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, सुरेश एक स्टोर में सामान खरीदने गया। उसने स्टोर में सामग्री की कीमत देखी। तो देखिए यहाँ पे दिया है वस्तुओं के नाम और यहाँ पे कीमत। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है, सुरेश के पास 200 रुपये हैं। 200 रुपये में वह कौन कौन से सामान खरीद पाएगा। तो देखिए सुरेश जो है कौन कौन से सामान जो है खरीद पाएगा 200 रुपये में। तो 200 रुपये में खरीद पाएगा वो खिलौना गाड़ी, पेंसिल और कॉपी। तो आपको लिख देना है खिलौना गाड़ी, पेंसिल और कॉपी जो है 200 रुपये में खरीद पाएगा। तो आप इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, हेमराज ने भोपाल से जबलपुर का रेल टिकट 172 रुपये में ख़रीदा। उसने 500 रुपये का नोट दिया। उसे टिकट के साथ कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो देखिए उसके पास जो है, हेमराज के पास कितने पैसे थे, 500 रुपये पैसा था। 500 में से जो है उसने 172 रुपये का टिकट लिया। तो आप माइनस करेंगे तो उसको जो है 500 में कितना पैसा रिटर्न किया गया, तो 328 रुपये जो है उनको वापस किया गया। तो उसे 328 रुपये वापस मिलेंगे। तो आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको यहाँ पे जोड़ करना है। यहाँ पे दिया है 54 और 40। 54 और 40 को आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 5 4 9, तो आपका आ जाएगा उत्तर 94। इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया 36 रुपये और यहाँ पे 50 पैसे और यहाँ पे है 23 रुपये। तो आपको यहाँ पे प्लस करना है, 6 3 9 हो जाएगा और 3 2 5, तो यहाँ पे 59 रुपये और 50 पैसे। तो आपको इस तरह से आंसर करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर में, 104 रुपये और 72 रुपये को 104 में आप 72 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32 रुपये। इसी तरह यहाँ पे देखिए 36 रुपये में आप 16 घटाएंगे और यहाँ पे 50 पैसे। तो 36 में आप 16 घटाएंगे तो आपका 20 रुपये 50 पैसे आपका आंसर आएगा। तो आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 6। दिवस 6 में देखिए पहला क्वेश्चन है, आपके गांव शहर से आपके नाना का घर कितने दूर है, अनुमान लगाकर लिखिए। तो आपके नाना जी का घर कितनी दूरी पर है, आपको अनुमान लगाकर दूरी लिखनी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 200 किलोमीटर दूर। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में है, आपके घर से आपका विद्यालय कितने मीटर दूरी पर है, अनुमान लगाकर लिखिए। तो आप अपने विद्यालय की दूरी जो है आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 किलोमीटर दूर। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, ऐसी 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वजन आधा किलोग्राम से अधिक हो। तो आपको ऐसी 2 वस्तुओं के नाम लिखने हैं जिनके आधा किलोग्राम से जो है अधिक हो। तो आधा किलोग्राम से अधिक वस्तुओं के नाम हैं, लोहे की बाल्टी, इसकी वज़न अधिक होती है, और मिट्टी का गमला, इसकी भी वज़न अधिक होती है। तो आपको इस तरह लिखना है। इसके बाद चौथे में है, ऐसी 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वज़न आधा किलोग्राम से कम हो। जो आधा किलोग्राम से जिसकी वज़न कम हो उसका आपको नाम लिखना है। तो आपको लिखना है कप और ग्लास, इनकी वज़न जो है बहुत कम होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, 1 लीटर से कम धारिता वाले 3 बर्तनों के नाम लिखिए। तो आपको 3 बर्तनों के नाम लिखने हैं, गिलास, प्लेट, कटोरी। 1 लीटर से इनमें जो है कम धारिता रहती है, 1 लीटर से कम पानी रखते हैं ये गिलास, प्लेट और कटोरी। तो आपको इस तरह लिखना है। इसके बाद 6वें में 5 लीटर से अधिक धारिता वाली 3 बर्तनों के नाम लिखिए। देखिए 5 लीटर से अधिक पानी कौन कौन सी में आ जाती है, तो आपको लिखना है ड्रम, टंकी, मटका। तो आप इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, स्कूल प्रारंभ होने के समय को घड़ी में दर्शाइए। देखिए स्कूल प्रारंभ होने के समय को आपको घड़ी में दर्शाना है। तो यहाँ पे सुई 10 में करिएगा और यहाँ पे 12 में। तो 10 बजे जो है, तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर में कर देना है, यहाँ पे सुई 10 में है और 12 में। तो इस तरह आपको घड़ी में आपको सुइयों को दर्शाना है। इसके बाद देखिए 8वें क्वेश्चन में, किसी परिवार के सदस्यों को उनके सामने दी गई अनुमानित आयु से मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है सदस्य
और यहाँ पे आयु, तो देखिए पापा की आयु कितनी होगी 40 वर्ष, तो आपको 40 से मिलानी है। और मम्मी की आयु कितनी होगी 36, तो आपको 36 से मिलाना है। और दादाजी की आयु कितनी होगी 63 वर्ष, तो आपको 63 में मिलाना है। तो आप इस तरह से मिलान कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां में है निम्नांकित सामानों के लिए एक बिल बनाइए, दिए गए सामान की कीमत ज्ञात कर कुल कीमत लिखिए, रिक्त स्थान में भरिए। तो देखिए यहाँ पे दिया है बिल सेल्फ सर्विस स्टोर। तो देखिए सामान है 5 पेंसिल और दर प्रति सामान है 10 रुपये, और यहाँ पे लिखेंगे आप 50 रुपये। इसके बाद है सामान दो बिस्किट पैकेट हैं और फिर दर प्रति सामान है 20 रुपये, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रुपये में 40 रुपये। इसके बाद एक कॉपी 40 रुपये, तो यहाँ पे आपको लिखना है 40 रुपये और यहाँ पे इनको प्लस कर देना है, तो आपका कुल टोटल आ जाएगा 130 रुपये। तो आप इस तरह करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है एक रेलगाड़ी भोपाल से सिवनी तक जाती है, रास्ते में यह नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा स्टेशनों पर भी रुकती है। अलग अलग स्टेशनों के लिए रेल टिकट की कीमतें एवं दूरी किलोमीटर में नीचे तालिका में दिखाई गई है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है भोपाल से दूरी, यहाँ पे स्टेशन और भोपाल से किराए। तो भोपाल से दूरी है 74 किलोमीटर और यहाँ पे स्टेशन है नर्मदापुरम और यहाँ पे किराया लगता है 45 रुपये। तो आप इसी तरह इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, इसको देख के जो है आपको आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है भोपाल से सिवनी तक का किराया कितना लगता है। देखिए भोपाल से सिवनी तक का किराया कितना है, तो देखिए ये है सिवनी का किराया, तो आपको उत्तर में करना है 140 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 2 नंबर में नर्मदापुरम से छिंदवाड़ा तक की दूरी कितनी है। देखिए नर्मदापुरम से छिंदवाड़ा तक की दूरी कितनी है, तो देखिए यहाँ पे नर्मदापुरम की दूरी कितनी है। तो देखिए नर्मदापुरम की दूरी जो है 74 किलोमीटर दूर है और फिर छिंदवाड़ा की दूरी है 337। तो आप जो है इनको कर देंगे 337 में आप 74 माइनस करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 263 किलोमीटर। तो आप इस तरह से करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।